brand new UCD, Mr. Bhupendra and Sarita Vora. जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बहुत कम टाइम मिला है ना। वैसे ही बहुत कम टाइम हो गया है अभी तो सबसे पहले सरिता स्टार्ट करेंगी और फिर मैं उनको सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरिता भूपेंद्र वोरा है और हम जबलपुर से हैं। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा ही कहूँगी। जैसा कि लोगों का सोचना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं मिलता या बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। स्ट्रगल तो बहुत होता है, बट मिलता इतना कुछ है कि आप संभाल नहीं पाते, इतना मिलता है। और अगर मैं अपनी कहानी बताऊँ तो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले और शादी के बाद बहुत चेंजेस आए हैं। और वेस्टेज ने जो हमें दिया, साथ में विनिंग टीम के एजुकेशन ने जो हमें दिया, मैं आपको अगर बताऊं तो आप भी सोचेंगे कि काश हम ये बिजनेस जल्दी जल्दी करें। जैसे कि हमें इसमें से बहुत कुछ मिला। हमने देखा कि हमने 1 करोड़ से ऊपर का अपना घर लिया है। अभी हमने रिसेंटली एक गाड़ी ली है। हमारा अगर मेरा एक छोटा सा बेबी है, अभी वो 1.5 साल का भी नहीं है, मतलब 1.5 साल की भी नहीं है वो। बट अगर उसे कुछ चाहिए होता, हम टैग प्राइस नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, जो उसे चाहिए हम दे देते। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आज हम इस बिजनेस में हैं। और साथ में वेस्टेज तो हर कोई करता है, बट जो विनिंग टीम का एजुकेशन मिलता है ना, अगर वो सपोर्ट हो जाए तो वेस्टेज के आपके इनकम में 4 चांद लग जाते हैं। प्लस हर किसी को ऐसा रिकॉग्निशन मिल सकता है। अब डिपेंड करता आप लोगों के ऊपर कि आप किस बिजनेस को करते हैं। मैं यही कहूंगी कि अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं और अगर एक लेडी को आम से खास बनना है, तो वो ये बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकती है और अपने ड्रीम पूरे कर सकती है। थैंक यू। यार मेरी बीवी के लिए इतनी कम तालियां, थोड़ा जोर के बजा लो। ठीक है, थैंक यू। अब बचा लो मेरे लिए।
दोस्तों आज से लगभग 3.5 साल पहले हमने वेस्टीज स्टार्ट किया और अनूप सर ने बहुत अच्छे से बताया था 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। और उस दिन 18 अप्रैल की बात है 2016, मेरी जिंदगी में सक्सेस के 4 पिलर्स खड़े हुए। 18 अप्रैल को हमारी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात गौतम बाली जी से, जो वेस्टीज के पिलर थे हमारी जिंदगी में। जोरदार ताली बजा सकते हैं। दूसरे जो पिलर मुझे मिले, सिस्टम का पिलर। अब पिलर क्या बोलूं, मैं तो साक्षात कहूंगा कि वो तो अपने आप में एक इमारत ही है। एसपी भारल सर, एक ही दिन में 2 लिगेंड से हमारी मुलाकात हुई जबलपुर में। और तीसरे जो हमारे सबसे नजदीक है, हमारे मित्र अनूप जी। तो अपलाइन मिल गई, विनिंग टीम मिल गया, वेस्टीज मिल गया, और मुझे पता था कि मैं कर जाऊंगा। 18 अप्रैल को हमने वेस्टीज स्टार्ट किया था 2015 में, और आज लगभग 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं। सरिता ने आपको बता ही दिया कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। इसके पहले मैं एक जॉब करता था, एज ए बाय प्रोफेशन में बैंकर हूं, मैंने MBA किया हुआ है। और ये सोचता था कि सिर्फ एक जॉब ही एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ गाड़ी चल सकती है, पर हम गलत थे। आज 3 साल में हमारी नौकरी की जो ईयरली पैकेज थी वो मंथली पैकेज में कन्वर्ट हो गई है। क्या ये बड़ा बदलाव नहीं है? ये बहुत बड़ा बदलाव है। पीछे के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए वो ताली नहीं बजा रहे, कोई बात नहीं, बजा लो यार, अच्छे से बजा लो, तो मत बजाओ, ठीक है। कहना बहुत कुछ है, तैयारी बहुत कुछ की थी। घड़ी मुझे बोल रही है कि आप ज्यादा नहीं बोल सकते, और मैं इस घड़ी के टाइम को पूरा होने के पहले अपनी बात खत्म कर दूंगा। अब बोलूंगा अगली बार फैमिली रियूनियन 2020 में, जब मैं DUCD होऊंगा और मुझे 1 घंटे का समय मिलेगा, उसके पहले अब मैं नहीं बोलूंगा। थैंक्स अ लॉट। बैक टू द एक सेकंड भूपेंद्र, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा जो बेबी हुआ, उस बेबी को तुम्हारा उसे आज तक जुकाम नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा बताओ। उसके लिए सर सरिता हाँ, सरिता बताएगी। सर मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि जब प्रेक्षा हुई थी, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, आप लोग अगर इसे ध्यान से सुने। जब प्रेक्षा हुई थी तो इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गया था हमारी डिलीवरी में कि डॉक्टर ने कहा था या तो मैं बचूंगी या फिर बच्चा बचेगा। बट ऐसा हुआ, उन लोगों ने मुझे तो बचा लिया, बट प्रेक्षा जब हुई थी तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, वो टोटल पूरी ब्लू हुई थी। और डॉक्टर का कहना था कि ये अगर 72 घंटे, इसकी तो अभी सांस चल नहीं रही। बट कुछ ऐसा हुआ कि प्रेक्षा की अचानक से सांस आ गई, मतलब मेरी बेबी का नाम प्रेक्षा है, उसका एकदम से सांस आ गई और वो एकदम से रोने लगी। बट रोई ठीक है, वो जिंदा तो हो गई, बट डॉक्टर ने कहा था कि वो 72 घंटे अगर जी ले तो बहुत है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट के दोनों वाल्व जो होते हैं वो ओपन थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। हमें उसे 15-15 मिनट में हार्ट चेक करना पड़ता था, उसकी सांस बंद हो जाती थी। मतलब हम लोगों ने ये प्रॉब्लम बहुत टाइम तक देखा, हॉस्पिटल में थे तो भी देखा, उसको 15-15 मिनट में चेक करना पड़ता था कि वो उसकी सांस चल भी रही है या नहीं। बट मैं आप लोगों को सीरियसली एक चीज बताना चाहती हूँ, डॉक्टर ने ये बोला था कि ये ज्यादा नहीं जी पाएगी, यही चीज बोला था। तो हम लोग भी टेंशन में आ गए बहुत ज्यादा। बट ऐसा हुआ कि हम 3 दिन बाद हमने उसे वेस्टेज का कोलेस्ट्रम दिया, क्योंकि उसे मतलब मैंने फीडिंग कराई ही नहीं, कभी फीडिंग नहीं कराई, और उसने कभी लिया भी नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहती कि उसको मैंने वेस्टेज का कोलेस्ट्रम दिया। एक कोलेस्ट्रम को मैं 2 दिन चलाती थी हाफ पार्ट में, और उसके बाद जब उसने कोलेस्ट्रम खाया और 15 से 1.5 महीने के बीच में मैंने देखा कि मतलब डॉक्टर ने उसका फुल चेकअप किया और देखा कि प्रेक्षा के जो हार्ट के वाल्व खुले थे वो टोटल बंद हो गए। डॉक्टरों ने कहा था ये कहा था कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको बॉम्बे ले जाना पड़ेगा 1.5 महीने के अंदर। अगर ये वाल्व नहीं भरा तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी बॉम्बे जाकर, क्योंकि ये भरता नहीं है। बट हम लोगों ने ये सोचा कि अगर माँ का दूध पीने से बच्चे का ये चीज ठीक हो सकती है, तो नहीं है तो हम क्यों ना कोलेस्ट्रॉम ही दे दे वेस्टेज का, वो तो सबसे बेस्ट है। तो हमें हमारे बिजनेस पे बहुत विश्वास था, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास था। हमने उस कोलेस्ट्रॉम को उस बेबी को दिया और उसका 15 दिन में हमें रिजल्ट मिला, उसका ये होल एकदम टोटल भर गए। वो आज तक की डेट में 1.5 साल की होने वाली, उसे सर्दी जुकाम फीवर वायरल कुछ भी नहीं हुआ। और आइसक्रीम आपको बता दूं,
अभी फुल इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी में वो अल्टरनेट डेज पे आइसक्रीम खाती है, उसे आइसक्रीम चाहिए ही, उसे बनाना रोज चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं, आप अभी उसे बनाना दे दो, वो अभी खा लेगी। बट इतनी ठंड में भी उसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे इतना ट्रस्ट है। और ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि मैंने फुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेस्टिज के सप्लीमेंट खाए, मैंने डॉक्टर की एक भी मेडिसिन नहीं खाई। डॉक्टर को ये बता देती थी कि हम सप्लीमेंट पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, तो मैं हमारे सप्लीमेंट ही खाऊंगी। मैंने आयरन, कैल्शियम सब चीज अपना वेस्टिज का खाया, डॉक्टर का एक भी कभी लिखा हुआ नहीं खाया, और डॉक्टर को बता भी दिया कि हम न्यूट्रिशन में हैं, और मैंने वही खाया। उसके कारण आज वो लड़की इतनी एक्टिव है। डॉक्टर बोलते हैं हाइपर एक्टिव है वो। सर भी मिल चुके हैं, सर्वक सर भी मिल चुके हैं, सब लोग मिल चुके हैं, यही कहते हैं हाइपर एक्टिव है। उसका माइंड सच में बहुत जीनियस है। क्यों? सिर्फ वेस्टिज के प्रोडक्ट से। उसे तीसरे दिन से तुमने कोलेस्ट्रॉम देना शुरू किया? जी सर। तीसरे दिन से कैसे देती थी और कितना देती थी? सर एक्चुअली उसने लैक्टोडेक्स पाउडर पिया है जो डब्बे का पाउडर होता है, तो मैं एक कोलेस्ट्रॉम को मतलब 2 दिन में देती थी। मतलब एक कोलेस्ट्रॉम इतनी क्वांटिटी 25% देती थी, और ऐसा एक कैप्सूल 2 दिन चलाती थी। मतलब एक दिन में 2 बार, 2 दिन में 4 बार, एक कैप्सूल 4 बार, और ऐसा दिया मैंने। और आज भी वो लड़की, आप लोग को यकीन नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल में उसके मुंह में खोल के डायरेक्ट डाल देती है, वो खा लेती है आराम से, उसको हैबिट है। वरना कोई बच्चा नहीं खा सकता इतनी अच्छे से दवाई। वो अपनी, हम उसे दवाइयां भी नहीं देते, मैं अपना खुद का कैल्शियम देती हूँ उसको खाने के लिए। कैल्शियम की जो हमारा, मैंने उसको फुल सप्लीमेंटेशन दिया, कोई केमिकल नहीं दिया, पर उसको कोई सर्दी खांसी कुछ नहीं। बारिश हो गई, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, सारे सीजन वो झेल गई। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक मैं एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि हमने कोलेस्ट्रॉल नहीं खाया ना बचपन से, तो सरिता को आइसक्रीम खिलाने के चक्कर में हम खा लेते और हमें सर्दी हो जाती है, उसको नहीं होती है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट।